गुड न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने संदीप हरियाणा की राम राम। और भाई आज आप चर्चा करांगे राजनीति के मुद्दे पे। और राजनीति भी का जो मुद्दा है वो भी एक ऐसे हल्के का जो कि हरियाणा के 90 के 90 हल्कियां में है। एक ऐसा हल्का जिस हल्के का एक अपना एक अलग तरह रुतबा है। बात कर रहा नरवाना हल्का की। नरवाना हल्का की आपने बता दूं, जो जो चुनाव नज़दीक आने लग रहे हैं, आपको जानकारी के लिए पता होगा कि जल्द ही लोकसभा चुनाव होंगे और उसके बाद में विधानसभा चुनाव। और पहले ये भी था भाई इकट्ठे भी हो सके हैं, लेकिन इस बात की भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई। लेकिन आप बात कर रहा नरवाना हल्का के अगली बार कौन विधायक बन सकता है और कौन अब की बार कितनी के कुछ तैयारी में है। एक शख्स की बात कर रहा पे, उस शख्स ने जो कि मतलब पूरे नरवाना हल्का के अंदर जितने भी प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशियों की रात की नींद उड़ा रखी है। क्योंकि जो जो भी इस हल्के का जो विधायक बनना चाहे है वे सभी अपने दाम दंड भेद के साथ अपनी अपनी पार्टियों का झंडा लेकर हल्के के अंदर जावे हैं और ये कहे कि अब की बार टिकट हमारी फाइनल है और हमारा का नहीं इब कल देखिए जी थोड़ा। लेकिन एक ऐसा प्रत्याशी जो प्रत्याशी जब से मार्केट में आया है नरवाना हल्का की जनता के बीच में दोबारा से आया है, दोबारा से मैं इसलिए कहूँ क्योंकि उसका जो परिवार है उस परिवार का इस हल्के से एक अलग से उनका भी एक अलग से रुतबा रहा है और राजनीति के बड़े ही मंजे हुए खिलाड़ी हम कह सकें उस परिवार को। बता दूं, आपने संदीप लोट नाम सुना होगा नरवाना हल्का के अंदर। जो लोट परिवार का नाम जब आ जाए है तो सभी प्रत्याशियों की नींद क्यों उड़ जाए। सभी प्रत्याशी कोई कांग्रेस से है, कोई जेजेपी से है, कोई बीजेपी से है, कोई नेलो से है। हर पार्टी के 4-4 5-5 अपने कैंडिडेट अपने आप को मानने हुए हर पार्टी से 4-4 5-5 हो रहे हैं। लेकिन संदीप लोट बगैर किसी झंडे व बगैर किसी डंडे के साथ, अगर उसका एक झंडा और डंडा है वो किसी पार्टी का नहीं बल्कि अपने खुद के एक परिवार का झंडा लेके चल रहा है। जो लोट परिवार की आप बात करने लग रहे हैं वो फिलहाल उस परिवार ने जो कि संदीप लोट के दादाजी की बात कर ले यहाँ पे फकीर चंद जी, इसी हल्के से 2 बार विधायक रहे हैं। पुराने ज़माने की भी बात कर ले यहाँ पे, जिस टाइम हरियाणा पंजाब एक था, पेप्सू था उस समय। और उसके बाद में उनके संदीप लोट जी के जो पिताजी हैं वो भी राजनीति के अंदर सक्रिय रहे। पूरे हल्के के अंदर भले ही वो विधायक ना बने हो लेकिन हल्के की जनता की सेवा के लिए हमेशा उनकी गाड़ी तैयार रही है। उनकी गाड़ी में अपनी जेब से तेल डलवा के लोगों की सेवा करते हुए मतलब लगातार रहे हैं। हालांकि वो एमएलए तो नहीं बने लेकिन जनता का दिल ज्यों का त्यों उन्होंने लूटे रखा। किसी भी का कोई काम होया करता तो जो रामफल लोट थे वो अपने आप को अपनी पर्सनल व्हीकल लेकर मतलब उनके काम करवाने की कोशिश कराया करते। कुछ काम ऐसे भी है जो कि उन्होंने करवाए भी है बगैर विधायक रहते हुए। जो इनके संदीप लोट जी के दादाजी हैं जो 2 बार विधायक रहे हैं हल्के के अंदर, उन्होंने भी अच्छी सेवा की, खून पसीने से इस हल्के को सींचा। और बड़ी सौगात की बात करें तो बड़ी सौगात भी उन्होंने दी। क्योंकि जो संदीप लोट जी के दादाजी थे उनका जो एक स्वभाव आप कह सकें, एक ऐसा स्वभाव था कि इतना मिलनसार था कि अगला जो व्यक्ति है वो भी प्रभावित हो जाता। वो बात मैं आपने क्यों बताने लग रहा हूँ वो भी बता दूं। जो वो 2 बार विधायक रहे थे, वो 2 बार विधायक रहे और सन 1952 से 1957 में वो विधायक रहे और 1962 तक 1967 में भी विधायक रहे। और उस टाइम समय मुख्यमंत्री था प्रताप सिंह कैरो। कैरो नाम बल्कि कुछ तो गांव ऐसे हैं आज भी उनके नाम तक जो चीज़ बनी हुई है वो भी मतलब आज याद करी जावे है। दनोदा गांव की मैं अपना बात बता दूं, दनोदा गांव के अंदर एक पुल बना था। उस टाइम मुख्यमंत्री जी आए थे। आज भी उस पुल ने न्यू को है कौन सा पुल, उसकी जगह का जो नाम है वो न्यू कहूँगे भाई कौन सा पुल पर आना है मैंने मतलब किसी को कोई बुलाना हो तो न्यू कहूँगे कैरो पुल पर आ जा। तो इस तरह मतलब उन्होंने काम करे। और आपने बता दूं एक रेल मंत्री थे उस समय
और रेल मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। 1964 की बात है। गुलजारी लाल नंदा बड़े अजीज मित्र बन गए संदीप लोटजिया के जो दादाजी थे उनके, और उन्होंने उनसे मिलकर कालन गांव के अंदर जो कालवन गांव है वहाँ पे एक रेलवे जो स्टेशन की सौगात दी थी। वो भी हल्के के लिए एक बहुत बड़ी सौगात थी उस समय। और उससे करीबन 8-9 गांव के लोग, मतलब उस स्टेशन से 8-9 गांव के लोगों ने बहुत ही फायदा मिला था। जो फकीर चंद जियों की आप बात करने लग रहे हैं, उनके एक मित्र और भी थे जो कि सिंचाई मंत्री चौधरी रिजक राम, वो भी उनके मुरीद होया कर दे। उनते भी बहुत से काम हल्के में, बाकड़ा का पानी लाने की बात हो, चाहे बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उन तक करवाई। और बहुत से गाँव में वाटर वर्क्स उस टाइम में, भाई ये तो हर एक गाँव में वाटर वर्क्स है, बल्कि कई गाँव में तो जैसे कि डिमांड के साथ दो भी बनने लगे। उस समय वाटर वर्क्स नहीं थे। उस समय वाटर वर्क्स का निर्माण की बात करें तो उन्होंने भी बहुत से वाटर वर्क्स का निर्माण करवाया। और उससे अलग वे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे थे। इन्हीं बातों का जिक्र आप क्यों करने लग रहे हैं, क्योंकि ये आपने इसलिए जिक्र कराया है कि जो उनका स्वभाव था, जो उन्होंने विकास कार्य करवा रखे थे हल्के के अंदर। आज भी पुराना वोट बैंक की बात करें तो लोट परिवार का पुराना जो वोट बैंक था उसको अब दोबारा से संदीप लोट खड़ा करने लग रहा है, बगैर कोई किसी पार्टी का ना तो निशान है और ना कोई झंडा है किसी पार्टी का। और यही एक सबसे बड़ी बात है सभी प्रत्याशियों की नींद उड़ाना कि भाई किसी भी पार्टी का ये तो निशान नहीं ले रहा, ना किसी पार्टी में है अभी तक तो। हालांकि कुछ ही दिन पहले INLD से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आए थे, उनके निवास स्थान पर चाय पी के गए थे। जब कुछ आशंका लगाई जाओ थी कि भाई ये इनेलो परिवार से, मतलब इनेलो से टिकट ले सके, तो उस पर भी उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं तो मेरी अपना अभी तक कोई पार्टी का, मतलब उन्होंने खंडन कर दिया था, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो अपना खुद का अपना लोट परिवार का जो हमारा नाम है, हमारे परिवार ने जो काम करवा रखे हैं, मेरे संदीप जी ने बताया जो मेरे पिताजी ने काम करा रखे, मेरे दादाजी ने काम करा रखे, लोगों के बीच में जाकर वही काम गिनाऊँ हूँ और दोबारा से इस हल्के की सेवा करना चाहूँ। संदीप लोट सबसे अहम चेहरा, सारे प्रत्याशी जितने प्रत्याशी है सभी से एक अलग रुतबा लेके सभी की नींद उड़ा रखी है। भाई पता नहीं एन टाइम पे कौन से की कड़ते टिकट कट जाए और कदे या टिकट संदीप लोट की जोड़ी में नहीं चली जावे। इस बात की चिंता की बात करा तो आज नरवाना के अंदर जितने भी प्रत्याशी है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, ये एक सच्चाई है। हालांकि सभी प्रत्याशी अपनी अपनी टिकट फाइनल समझ के और हल्के के बीच में जा रहे हैं। सभी मतलब सारे के सारे अपने जो प्रयास होया करे हैं इलेक्शन लड़ने से पहले वो करने लग रहे हैं। और उससे अलग संदीप लोट है जो उसका एक मुख्य और भी माना जावा है, पहला ऐसा कैंडिडेट कवे हैं हल्के के लोग कि संदीप लोट एक ऐसा कैंडिडेट का रूप मान लग रहा है जो कि 60 के करीबन गांव हैं, सारे के सारे गांव उसने पहले ही कवर कर दिए। पूरे जोश के साथ पूरे गांव उन्होंने कवर करे और पूरी मीडिया के अंदर भी देखने को मिला कि मतलब उसका जो मतलब एक हल्के के अंदर जिस तरह का उनका जाना और लोगों को साथ उनका मिलना और बगैर कोई पार्टी व बगैर कोई झंडे के साथ मतलब जिस तरह लोगों के बीच में जाने लग रही है, उससे मतलब दोबारा से लोट परिवार का नरवाना के अंदर एक बिगुल बजाने का मतलब आप ये नहीं कह सकते हुए कि अब बिगुल नहीं बजेगा, बिगुल पक्का बजेगा। और संदीप लोट देखते हैं किसकी उनका अगर अपने हरियाणवी भाषा में देसी भाषा में कह दे रहा है भाई पता नहीं किसका पत्ता कट सके है और किसका पत्ता मौके पर काम मतलब चाल सके है। तो संदीप लोट कहीं ना कहीं दोनों तरफी वो तलवार बनती दिखने लग रही है कि वो किसी का भी पत्ता कट सके है और कोई भी पत्ते को अपनी जोड़ी में डाल सके है। नरवाना हल्का की इस जो मतलब इस तरह की जो कि राजनीतिक बातें हैं वो आपको लगातार इसी चैनल पर दिखाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना। अगली वीडियो तक दो मेरे को इजाज़त। राजनीतिक चर्चाएं लगातार आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप हरियाणा। जय भारत, जय हिंद।